students, my name is Jassu Chandwani and I am a senior chemistry lecturer of Shri Guru Tegh Bahadur Public Higher Secondary School, Ratlam. Today I will be teaching you all chapter 1, which is solid state. Listen to it carefully. It is an easy and scoring chapter. You must have studied in previous classes, especially 9th, about matter. You know that matter? I'll tell you. Matters are those substances which has mass and cover space. Matters exist in three physical states like solid, liquid and gas. Matters can exist in any physical state of a particular time depending on the temperature as well as pressure conditions. Matter can be changed from one form to another by changing temperature and pressure. तो बच्चों समझ में आया? Matters आप किसको बोलेंगे? Matters वो substances होंगे जो एक तो space को cover करें, surroundings में हो, जगह लें और उसके साथ साथ उनका कुछ ना कुछ weight होना चाहिए और matters को आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है? कैसे? टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके. और मैटर्स तीन फिजिकल स्टेट्स में जनरली मिलेगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस. आज के इस वीडियो में हम इन तीनों फेजेस में से सॉलिड स्टेट को मेन कवर करने वाले हैं. सो वी विल बी स्टडिंग इन डेप्थ अबाउट सॉलिड स्टेट. Solids are the chemical substances which are characterized by definite shape, volume, rigidity, high density, low compressibility and so on. Their constituent particles like atoms, molecules and of course ions are closely packed and held together by very strong interparticle. आइए बच्चों, अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं और हम सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, टाइप्स ऑफ सॉलिड विच इज़ बेस्ड ऑन देयर ज्योमेट्री. तो ये दो टाइप के होते हैं. देखिए मैंने पहले से लिख रखा है. पहले होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द सेकेंड इज नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप सिस्टमैटिक सॉलिड्स भी बोल सकते हो. इनको क्यों ऐसा कहा? क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट होगा, इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो बहुत सिस्टमैटिक होती है. एग्जाम्पल्स हैं देखिए, जैसे NaCl की रॉक मींस कॉमन सॉल्ट की रॉक आप बोल सकते हो. इसके अलावा डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं. और यदि जानने हो तो पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, क्वार्ट्ज, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है. अब इसकी क्वालिटीज़ यदि जानो तो देखिए, जैसे सपोज NaCl में एग्जाम्पल लूँ तो ये वाला जो सर्कल है बिग, ये सपोज सोडियम है और जो डॉट है वो सपोज Cl- है. ठीक है. तो एक सोडियम एक Cl, एक सोडियम एक Cl. तो इस तरह से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से अरेंज होगी. जैसे फर्स्ट जो लाइन है वो इस तरह से सेट हुई. अब यदि सोडियम यदि फर्स्ट लाइन में है तो सेकेंड लाइन में उसके नीचे Cl होगा, फिर Cl, फिर सोडियम, Cl, फिर सोडियम, आगे इसी तरीके से अरेंज होते चले जाएंगे. ठीक है. तो यदि हम इस तरह की ज्योमेट्री को कहीं से भी कट करें, यदि ऐसे कट करते हैं तो अलग प्रॉपर्टीज़ आएंगी, ऐसे कट करते हो तो अलग प्रॉपर्टीज़ आएंगी, ऐसे करते हो तो अलग होगी, इस तरफ देखते हो ऐसे, मीन्स हर तरफ से कटिंग के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो टोटली डिफरेंट आएंगी. इसीलिए ऐसे प्रॉपर्टीज़ वालों को हम टर्मिनोलॉजी वाइज बोलेंगे कि दीज आर कॉल्ड एनिसोट्रॉपिक. ठीक है. अरेंजमेंट रेगुलर है, ठीक है, बट फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हर डायरेक्शन में अलग होंगी. क्लियर. एक और पॉइंट इसका बहुत अच्छा होता है कि ऐसे जो सॉलिड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बड़ा शार्प होता है. शार्प मीन्स एग्जैक्ट होता है. जैसे यदि कोई सॉलिड है, यदि आपने इसको गर्म किया तो या तो वो सपोज 120 डिग्री पर मेल्ट हुआ तो 120 पे हो ही जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कभी कोई एरर की वजह से कोई प्रॉब्लम आई तो 1 to 1 पे मीन्स कितना का फ़र्क है? 1 डिग्री का. तो ये कोई
वैल्यूबल नहीं होती ये बात, ठीक है ना। तो इस तरह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है, मीन्स जिस पर ये मेल्ट होंगे मीन्स होंगे। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हमने क्या क्या सीखा देखेंगे कि ये सिस्टमैटिक होते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है। हर डायरेक्शन में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो डिफरेंट होंगी, इसलिए हम इसको एनिसोट्रॉपिक बोलेंगे। अरेंजमेंट रेगुलर है, डायमंड ग्रेफाइट इसके एग्जांपल्स हैं। इसका जो साइज है, उसका जो शेप है, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और जो डक्टाइल नेचर है, ये सब कैसे होगा, इसका फिक्स होगा। इसी तरीके से यदि आ जाओ तो सेकेंड जो टाइप था वो है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके अदर नेम्स हैं स्यूडो सॉलिड, इट इज ऑल्सो नोन एज सुपर कोल्ड लिक्विड। ये एमॉर्फस होते हैं, ठीक है, डिसऑर्डेड नेचर के होते हैं। इनका जो अरेंजमेंट होगा वो इरेगुलर होगा, मीन्स देख रहे हैं आप किसी को भी मतलब इसमें जो प्रेजेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, सपोज एक को हम ये बिग सर्कल से और एक को डॉट से बताएं, तो कोई भी कहीं भी कभी भी इस तरह से अरेंजमेंट इनका हो सकता है, ठीक है। कोई सिस्टमैटिक नहीं है इनके जैसा, ठीक है। इसमें कोई भी प्लस माइनस जो पार्टिकल्स होंगे वो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी हो सकते हैं। तो यदि हम इनको कहीं से भी कट करें तो क्या होगा कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सेम मिलती हैं, इसीलिए ऐसे टर्म को हम बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। क्लियर हुआ। इसके एग्जाम्पल्स जो होंगे वो सारे पॉलीमर्स आ जाते हैं इसमें, जैसे पीवीसी हो गया, पॉलीथीन है, टेफ्लॉन है, ये सब इसके मेजर एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एक और पॉइंट है कि यदि ऐसे सॉलिड्स को यदि आप गर्म करते हो तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एकदम एग्जैक्ट नहीं होता, शार्प नहीं होता। कैसे, जैसे 120 पे सपोज ये पिघलना चालू हुए तो पिघलते पिघलते हो सकता है 190 भी इनको कम पड़ जाए, है ना, मतलब इतना वेरी करेगा, इसलिए इनको बोलते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता। लेकिन इनमें यदि 120 पे पिघलते हैं तो 120 पे ही पिघलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कभी एरर हुआ तो 121, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, इनका नहीं है, ठीक है। फिर ये सिस्टमैटिक है, ये सिस्टमैटिक नहीं है, ठीक है। एनिसोट्रॉपिक है, और इसके लिए वर्ड क्या चलाओगे, आइसोट्रॉपिक है, ठीक है। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी इसकी सेम होंगी हर डायरेक्शन में, इसकी अलग होंगी। इसके एग्जांपल्स पॉलीमर्स वगैरह सब हो जाएंगे, और इसके हो जाएंगे डायमंड, ग्रेफाइट, KNO3, कैल्शियम कार्बोनेट, क्वार्ट्ज एक्सेट्रा। क्लियर। तो बच्चों आपने क्या सीखा कि ज्योमेट्री के बेस पर और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर सॉलिड्स दो टाइप के थे, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड विच इज बेस्ड ऑन देयर बॉन्डिंग।